सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी की ढाणी बादान गांव में कुएं से मिला युवक का शव। सब मिलने से गांव में फैल गई सनसनी। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने दिया अजित अस्पताल के बाहर धरना। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय पहुंचे ढाणी बादान। घटना स्थल का किया मौका मुआयना। खेतड़ी क्षेत्र के ढाणी बादान गांव में सोमवार शाम को घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में बने कुएं से एक युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। युवक एक दिन पहले लापता हुआ था, जिसकी परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। सूचना मिलते ही खेतड़ी नगर थाना अधिकारी विजय चंदेल में जाता मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से सबको कुएं से बाहर निकाला गया। वह खेतड़ी के राजकीय अजित उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान ढाणी बादान वार्ड नंबर 7 निवासी पंकज उर्फ बिल्लू 22 वर्ष पुत्र राजेंद्र कुमार के रूप में हुई। मृतक के पिता राजेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे पंकज के पास किसी का फोन आया। फोन आने के बाद वह बुलाने पर घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। खेतड़ी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सोमवार शाम कुएं में शव दिखाई देने की सूचना मिलने के बाद परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कुएं के पास मोबाइल का कवर, खून के धब्बे और पैरों के रगड़ने के निशान मिलने से हत्या की आशंका हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ढाणी बादान गांव में मौके का मुआयना किया। वह पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एफएसएल टीम को मौके से साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। युवक की मौत से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में राजकीय अजित उप जिला अस्पताल के बाहर पहुंचे। उन्होंने हत्या का खुलासा करने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने शव लेने व पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वह हत्या का खुलासा नहीं होगा, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। खेतड़ी डीएसपी करनी सिंह, तहसीलदार सुनील मील, अन्य अधिकारी पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की। 3 घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन व ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। धरना समाप्त करने के लिए ग्रामीणों ने 3 प्रमुख मांगे रखी। वारदात में शामिल आरोपियों को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। मृतक परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार से आर्थिक सहायता दी जाए। मृतक के छोटे भाई को संविदा पर नौकरी उपलब्ध करवाई जाए। डीएसपी करनी सिंह, तहसीलदार सुनील मील ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। सबका पोस्टमार्टम करवाने पर परिजन सहमत हो गए। डीएसपी करनी सिंह ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एफएसएल टीम ने घटना से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कल शाम को एक डेड बॉडी मिली थी यहाँ पे कुएं के अंदर। वो मौका विजिट किया। इसी गांव का व्यक्ति था पंकज कुमावत, 20 साल की उम्र थी। उसके बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुछ क्लूज़ मिले घटनास्थल से और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से उन क्लूज़ को कड़ियों को जोड़कर, जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे, कई चीज़ें कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा आप बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं। उन सब तथ्यों पर आज एक बार पोस्टमार्टम करवा के और उसके बाद उसका खुलासा किया जाएगा कि क्या है, क्या संदिग्ध। ये कि बादान की ढाणी में पंकज सैनी प्रजापत का मर्डर हुआ है। डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। उनके गांव के समाज के लोग धरना दे रहे हैं। सहमति इन बातों पर बनी है कि जल्दी से जल्दी मर्डर का खुलासा किया जाएगा। टीमें हमारी बनी हुई है और सारी फील्ड में जा चुकी है। दूसरी मांग ये थी कि संविदा पे नौकरी दिलाई जाए, जिसके लिए तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तीसरा है कि जो भी उचित मुआवजा होगा वो उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। इन 3 बातों की सहमति है। पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम होगा। राजेंद्र कुमार है, मेरे 2 लड़का 1 लड़की है और बिगड़ से गरीब आदमी हूँ। और मेरी जो लड़के बड़े वाला है उसको परसों 7 बजे करीब फोन आया था कि तुम पंकज कहाँ हो। बोलने लगा कि मैं घर पे ही हूँ। तो बोले यार आजा। उसको खेत में लेके चले गए और खेत में जाने के बाद उसको काटा है या मारा है, उस खेत में मार के उसको घिसट के और कुएं में डाल दिया।
अब क्या अब ये है कि दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट कर ले आया थाने से, तो वो थाने वाले गए वहां पे मौका मोर्चा जो भी देखे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है मेरी। और दूसरी बात, अब मैं यहाँ आया हूँ तो अब आप साहब देख सकते हो कि अभी फिलहाल मैं आपके सामने हूँ। नहीं, सब तो मोर्चरी में आपके। हाँ, और मेरा लड़का मोर्चरी में है अभी फिलहाल। हाँ, और अब ये है कि जो मेरा लड़का, मैं डेड बॉडी जब ही लूंगा कि मेरे लड़कों को न्याय मिलेगी, और जो मुलजिम मारने वाले हैं उसको पकड़ करके यहाँ ले आ जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब लोग पुलिस प्रशासन के जिस तरीके से क्षेत्र में व्यवहार चल रहा है उससे पीड़ित हैं। आज जिस तरीके से एक भाई की फिर से एक भाई की मौत हुई है, और उनके जो दरिंदे ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं, और पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है। अभी सब लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, सब लोगों ने एक ही राय में कहा है कि भाई इस तरीके से ही चलता रहा तो हम इसी तरीके से इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि भाई 16 घंटे का टाइम दिया है कि हम अरेस्ट करेंगे उनको। लेकिन मैं एक बात डिप्टी साहब से इन सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से खरकड़ा के मामले में इन लोगों ने सिर्फ एक आश्वासन दिया था और उसका आज तक कोई वो नहीं हुआ है, उस मामले को भी ये साथ में ले और इन मामलों की सुनवाई करे, ताकि लोगों का, आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। क्योंकि खेतड़ी में पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है, क्योंकि दिनों दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है जिसमें पुलिस बिल्कुल भी लापरवाह जैसे स्थितियां पैदा करती है। पंकज के न्याय मांगने के जो हमने प्रदर्शन और आंदोलन किया था, उसमें हमें पुलिस प्रशासन को 101 घंटे का टाइम दिया है। 101 घंटे में या तो गिरफ्तार कर लो जिन्होंने उनकी हत्या की है, नहीं 101 घंटे बाद में पूरी हम खेतड़ी को जाम कर देंगे और थाने का घेराव कर देंगे। मामले में देखो, हम 11 लोगों की इसमें कमेटी बनी थी। इसमें संरक्षक हमारे सीताराम जी थे, चेयरमैन साहब, और इसमें मैं भी हूँ, और मनीष जी घुमरिया व सुरेंद्र जी व कई 11 लोग हैं। इन 11 लोगों ने तय किया और जो जनमानस यहाँ बैठा था सबकी सहमति बनी, और सहमति पत्र मेरे पास में है और रिसीव मैंने इनकी ले रखी है। डिप्टी साहब ने साइन किए हैं और तहसीलदार जी ने भी किए हैं। और जो हमारा मांग पत्र था हत्यारों को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का, वो मांग डिप्टी साहब ने हमारी मान ली गई है। दूसरा था कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, तहसीलदार जी ने वो आश्वासन भी हमें दे दिया है कि मैं उचित मुआवजा दिलाऊंगा। तीसरी जो मांग थी मृतक के परिवार को संविदा के ऊपर नौकरी, उसका आश्वासन भी तहसीलदार महोदय ने मुझे पूर्ण रूप से दिया है और लिखित में दिया है। मैं आप सबको एक पत्र दिखा रहा हूं, मुझे लिखित में दिया है। हमारी इस कमेटी में सहमति बन गई है। अब पोस्टमार्टम करवा करके इनका दाह संस्कार किया जाएगा। फिर हमने ये कहा कि अगर ये हमारी बात मांग अगर नहीं मानी गई 72 घंटे बाद में, तो फिर हमारा यही माइक होगा, यही दरी होगी, यही टेंट होगा, फिर हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। देखो, पिछले समय से खेतड़ी में इस तरह की बहुत हत्याएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मामले में ढीला है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और घटना घटने के बाद भी पुलिस प्रॉपर कार्रवाई नहीं करती, इसलिए जनता को धरना प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ता है। और जब जनता इनको मजबूर करती है तो पुलिस और प्रशासन सक्रिय होता है। ये न शासन के लिए अच्छी बात है, न प्रशासन के लिए, विशेषकर पुलिस प्रशासन के लिए। तो मेरा आग्रह रहेगा पुलिस प्रशासन से कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटें, इसके ऊपर भी वो काम करे। और इस मामले को हमने समय दिया है, उस समय के सीमा के अंदर कार्रवाई हो, नहीं जन आक्रोश कभी भी बढ़ सकता है। ये व्यवस्थाएं इसी तरह से चलेंगी तो एक दिन जन आक्रोश बहुत ही विद्रोही रूप लेगा। ये प्रशासन को समझने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन का पूरे ही खेतड़ी में रवैया ठीक नहीं है, और जो कुछ हो रहा है आम आदमी भी जान रहा है, पत्रकार बंधु भी जान रहे हैं, और खेतड़ी की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पूरे देश में बदनाम है। आज ऐसे हालात हैं, मुझे कहते हुए कहीं कोई डर और संकोच नहीं है। तो पूरे प्रशासन को दुरुस्तीकरण की जरूरत है। सिर्फ पंकज ही नहीं मारा गया, पुलिस प्रशासन बदमाशों को संरक्षित कर रही है खेतड़ी में, मैं देख रहा हूँ। और आम आदमी को कानून के नाम पे ये नहीं है, वो नहीं है, टाइटल क्लियर नहीं है, बहाने बना के टरकाती है और बदमाशों का संरक्षण कर रही है। पुलिस प्रशासन के साथ बदमाशों के याराना के संबंध हुए पड़े हैं खेतड़ी में। इस नक्शे को तोड़ना होगा, नहीं ये हत्याएं बढ़ती रहेंगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।